इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग, और मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। देश की 1/3 आबादी हाई बीपी की शिकार है। हर साल करीब 3 लाख लोगों की जान सिर्फ बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से चली जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ 4 उपाय अपना लेंगे, इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे, तो बगैर दवा के बीपी 25 पॉइंट तक आप नीचे ला सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। हुसैन, अगर आपकी बात में दम है तो हर किसी को इन 4 ट्रिक्स को जरूर आजमाना चाहिए, क्योंकि बीपी साइलेंट किलर की तरह है जो हार्ट पेशेंट तो बनाता ही है, लेकिन धीरे धीरे किडनी की बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक और आंख की परेशानी तक दे जाता है। वैसे तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत ज्यादातर पुरुषों में होती है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन महिलाएं भी इसमें कुछ खास पीछे नहीं है। खासतौर पर एक्सेस वेट हाई बीपी का एक सिग्नल है, एक इशारा है। साथ में अगर वेस्ट लाइन 40 इंच से ज्यादा हो गई है तो मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर बस दस्तक देने को ही है। ऐसे में तो सवाल उठता है कि आखिर वो कौन से 4 उपाय हैं जो एक दिन में 25 पॉइंट्स तक खून के दबाव को कंट्रोल कर सकते हैं और 7 से 15 दिन में पूरी तरह से इस परेशानी को क्योर। तो चलिए बता देता हूं आपको। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप 30 मिनट वर्कआउट करते हैं तो बीपी 7 से 10 पॉइंट घटा सकते हैं। दूसरा, हेल्दी डाइट, इससे 11 पॉइंट तक बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है नमक, दिन भर में 2 ग्राम नमक लेने से 8 पॉइंट तक बीपी को कंट्रोल कर लिया जाता है। और चौथा, वेट कंट्रोल, हर 1 किलो वजन पर बीपी का जो लेवल है वो 1 पॉइंट डाउन हो जाता है। मतलब ये कि अगर हम इन सारी चीजों को आप जोड़ेंगे तो आप देखिएगा कि 25 पॉइंट जो है बीपी वो घट जाएगा। मतलब हुसैन, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऊपर का बीपी 150 है तो एक दिन में बिना बीपी की गोली के खाए नॉर्मल यानी कि 120 उन्हें किया जा सकता है इन 4 उपायों के जरिए। लेकिन अब सवाल ये है कि वर्कआउट करें क्या, मतलब किस तरीके से वर्कआउट करें, और खाने की जो बात हो रही है, नमक को किस तरीके से खाने में बैलेंस किया जाए, और बीपी के पेशेंट के लिए वजन कम करने में योगाभ्यास कैसे फायदा पहुंचाएगा। ज्योत्सना, यही बात आज योग गुरु स्वामी रामदेव बताने वाले हैं, क्योंकि हाई बीपी में आप ना तो हर एक्सरसाइज को कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज आपको नहीं करने, और ना ही कुछ भी खा लें, ऐसा भी नहीं चलेगा। हाई बीपी में योग और डाइट का बहुत खास ख्याल रखना होता है, इनका बैलेंस बहुत जरूरी है। और ये सब कुछ बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, ज्योत्सना जी आपको भी। और देखो, ये आपने जो उपाय बताए ना, अभी मैं ऐसा उपाय बता रहा हूँ कि ऊपर का 200 और नीचे का 125 तक बीपी हो जाए, उसको हम एक दिन में ठीक कर देते हैं। ये गले में रुद्राक्ष की माला, ये अक्सर मिल जाती है। ये गौरी शंकर का ऐसा युगल माला भी होती है, इसको भी लोग ऐसे पहनते हैं। इसका स्पर्श अंदर स्किन पर होता है ना, तो इसका पूरा लाभ मिलता है, ऐसा है। फिर ऐसी जो मोती की माला पहनते, इसका भी ऐसा ही लाभ है। ये जो बात छोटी छोटी है, ये जो माथे पर तिलक लगाते हैं, इसका भी लाभ है। ऐसे माथे पर ऐसे तिलक लगा, इसका भी लाभ है। और माथे पर चंदन लगाते हैं, अलग अलग प्रकार से। ये जो हमारी परंपरा में हमें चीज़ें बताई गई हैं कि हमने ऐसे तिलक ही लगा दिया चंदन का, उसका भी लाभ है। इसके साथ साथ ये हवन करते हैं। अब हवन में ब्राह्मी शंखपुष्पी से हवन किया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ऐसे ही हवन करते रहते हैं। तो हवन करते हैं तो ब्राह्मी शंखपुष्पी आदि जो औषधियां हैं, उनका भी एक लाभ होता है। और ओम बोलने मात्र से, श्वासों पर ध्यान देने मात्र से, ठंडे पानी से स्नान करने मात्र से, आप यहाँ देख रहे हैं हमने यहाँ एक स्पाइनल कोड के लिए पीछे से उसको प्रेशर से और रीढ़ की हड्डी पर उसको छोड़ देते धार, फिर इधर टब में बैठा देते हैं। आप देख रहे हैं ये
चाहे सिरोधारा जो है में दूध से, सिरोधारा में दूध से या पानी से, छाछ से, ये छोटी छोटी चीजें करते हैं और इन्हीं से ही अप्रतिम लाभ होता है। तो आज आपको कुछ छोटी छोटी थेरेपियां बताते बताते जी, और ये देखो इस भाई को मिट्टी पट्टी रख दे रहे हैं, पेट पर मिट्टी की पट्टी रख दी, सिर पर मिट्टी की पट्टी रख दी। कितना था आपका? 110 220। कहाँ से आए? हिसार हरियाणा। हिसार हरियाणा से। हाँ। क्या करते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर्सन। गवर्नमेंट जॉब में है? नहीं, रिटायर पर्सन। रिटायरमेंट हो गया। हाँ जी। 220 110। 220 110। हाँ, ये रिपोर्ट है जी। और आप कितना? 9140। 9140। जोरदार ताली बजा दो। ऊपर का कितना? अब 140। स्वामी जी उनकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच रही है। तो आज जो लोग आपको घर बैठे देख रहे हैं, तो जी आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी, आप स्वामी जी आपकी आवाज पूरी तरह से आ रही है। स्वामी जी हाइपरटेंशन को लेकर, दूसरे तो एलोपैथी के डॉक्टर ही है खुद जी। मैं एमडी पीडियाट्रिक्स में हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार डोकानिया है और 3 महीने पहले मेरी स्टोन की वजह से बाईं किडनी निकाल दी गई थी। उसके बाद मेरी दाहिनी किडनी में भी 2 स्टोन था, जो 8 जून को मैं हैदराबाद जाकर स्टोन RIRS मेथड से निकलवाया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरा 1 स्टोन छोड़ दिया और 1 स्टोन का सारा चूड़ा। बीपी मेरी काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन अब बीपी बहुत है। अब देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये तो सारे एग्जाम्पल। और जेनेटिक बीपी कितनों को एक बार हाथ उठाना, हाथ हिलाइए। वो देखो ये इतने लोगों को तो जेनेटिक बीपी था, ये जो लेके हुए इनसे लेकर के और पीछे तक। और वो पीछे माता बैठी हुई, इसके तो परिवार में 4-5 मौतें हो चुकी हैं बीपी के कारण से। करें क्या स्वामी जी? इन सब के बीपी कंट्रोल होंगे, इन सब का हाइपरटेंशन कंट्रोल होगा, ये सब तो आपके साथ बैठे हैं, आपके सामने, आपको सामने देखकर योगाभ्यास करें। लेकिन जो घर बैठे हैं आपके इंतजार में मैट बिछाकर आपके साथ योगाभ्यास करना चाहते हैं स्वामी जी, उनके लिए भी बहुत जरूरी कि उनको भी कुछ बताया जाए। स्वामी जी, हाइपरटेंशन को लेकर बहुत कंफ्यूजन है लोगों में, उनको कौन कौन सा आसन करना है, कौन कौन से आसन से खुद को बचाना है। तो आज आप खास बात ये पहले बता दीजिए कि एक रिसर्च स्वामी जी ये कह रही कि 30 मिनट तक योग से 7 से 10 पॉइंट तक बीपी कंट्रोल हो जाता है, डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तो कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, किन किन से बचना है जिनको हाइपरटेंशन है? देखो जो है ये बीपी में जो अभी तक सुनी सुनाई बातें हैं और जो हमने अनुभव किया वो बिल्कुल अलग है। अनुलोम विलोम करो, सब करो, शीर्षासन, सर्वांगासन नहीं करना, ये स्पाइन बाथ, ये कटी बाथ, आर्म एंड फुट बाथ आप जो देख रहे हैं। इधर सिरोधारा दूध से करो भाई, दूध से, छाछ से। तो दूध से या छाछ से, ये छाछ नहीं है, ये तेल है। अनुलोम विलोम करो सब। तो दूध से, छाछ से तो सिरोधारा कराते हैं, स्पाइन बाथ इधर दे रहे हैं, इधर कटी बाथ दे रहे हैं, आर्म एंड फुट बाथ दे रहे हैं। ये तो सामान्य प्रक्रियाएं घर में भी कोई ऐसे टब में कर सकता है। बाल्टी में 2 बाल्टी रख ली, एक में हाथ एक में पैर डाल लिए और ये पीछे से ऐसे नल खोल के पूरी स्पाइन के ऊपर, इससे 10-20 पॉइंट तो इमीडिएटली 5 से 10 सेकेंड, 5 से 10 मिनट के अंदर ही कम हो जाता है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये भ्रामरी उद्गीत, ओम
शीतली शीतकारी। अब ये ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण है, करते ही बीपी एकदम डाउन आता है और मैंने लोगों का जेनेटिक बीपी तक अच्छा किया है। अब बाकी जो सामान्य वर्कआउट हैं, जो भी दुनिया में रिसर्च हुए हैं, वो इस रिसर्च के बराबर पासिंग में भी नहीं है। अर्थात सामान्य वर्कआउट करेंगे और कुछ जो है चाहे वो स्विमिंग करेंगे, कुछ आसन करेंगे, कुछ और दूसरी तरह के शवासन करेंगे, वो सब के सब का जो लाभ है, यदि ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी करेंगे, इससे 100% लाभ होगा, तो बाकी उन चीज़ों से 10 ही % लाभ होगा। अब ये तो श्वासों पर मन को टिकाने मात्र से बीपी नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ये अनुलोम विलोम 5 सेकंड में श्वास लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, ये भ्रामरी उद्गीत ये 5-5 मिनट तक करवा देते हैं। भ्रामरी 5 मिनट तक उद्गीत और 5-5 मिनट ही शीतली शीतकारी। ये करते ही बीपी नॉर्मल आ जाता है। उल्टे लिटा करके और बर्फ से मसाज करा देते हैं। तो बर्फ से मसाज माने आइस को उसमें कपड़े में डाल के उससे स्पाइनल कोड पर आइस मसाज करा देते हैं। विदिन 5 मिनट्स बीपी नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं, मैंने कहा जेनेटिक बीपी तक मैंने ठीक किया है। 2-2, 3-3 पीढ़ियों से जिनको बीपी आ रहा था, ये तो हो गया अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम का महत्व। अब उनको आसन क्या करने, उनको आसन में पहले तो सूक्ष्म व्यायाम करने, ऐसे लंबे लंबे श्वास लिए और ऐसे किया है। आजकल तो छोटे बच्चों को भी बीपी हो जाता है। छोटे बच्चों को, उनको किडनी फेलियर, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, उनको छोटे छोटे बच्चों को ब्लड प्रेशर 25-30 साल की उम्र में, और प्रोटीन लीकेज होता है, किडनी की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चों को भी। तो जिनको भी ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ये सूक्ष्म व्यायाम लंबे लंबे श्वासों के साथ 10-10, 20-20, 25-50 बार करें, ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे। फिर हल्के व्यायाम करके फिर आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, उससे हमारा पूरा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अच्छा हो जाता है। राइट लेफ्ट ब्रेन, हमारा पिट्यूटरी ब्रेन, हाइपोथैलेमस सिस्टम, पूरे स्ट्रेस हार्मोन से एकदम नॉर्मल आ जाते हैं। स्ट्रेस बढ़ने से बीपी बढ़ता है। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिल नॉर्मल आ जाएंगे। इंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन अच्छे हार्मोन से बढ़ जाएंगे। और देखो ये स्ट्रेस बढ़ने से बीपी बढ़ता है, जेनेटिकली बीपी होता है, मोटापा के कारण से। स्वामी जी इसमें एक चीज और जोड़ लेते हैं, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उससे भी बीपी बढ़ जाता है, पित्त बढ़ने से भी बीपी बढ़ जाता है। ये बात छोटी छोटी है, अरे बाकी तो और छोड़ो, बातों से ही बीपी बढ़ जाता है। इंडिया टीवी लगाओ भाई। कुछ लोगों का बीपी आपको भी देख के स्वामी जी बढ़ता होगा, शायद वो ना लगाना पसंद करें, लेकिन बात बोल देते उसी से बीपी बढ़ जाता है। आप तो नमक खाने की बात कर रहे थे। तीखी बात से भी बीपी बढ़ता है, तीखे विचार से भी बीपी बढ़ता है। जी अच्छा स्वामी जी, कोरोना के बाद 40% बीपी के जी कोरोना के बाद 40% बीपी के केस बढ़े हैं, और ये परेशानी इस वक्त नौजवानों में, यंगस्टर्स में काफी तेजी से बढ़ रही है। तो इसके पीछे, और खासतौर से जैसे हम सब लोग हैं ऑफिस में काम करते हैं, तो ऑफिस में भी अपना काम का एक तरीका है, थोड़ा तनाव भी उसका जरूर होता है सबको। तो क्या इसमें लाइफ स्टाइल भी जिम्मेदार है, रहन सहन का तरीका भी लोगों के बीपी को बढ़ा रहा है? हाँ देखो, अब मैं 5 तो आसन बताऊंगा। जिनको भी बीपी की समस्या है वो उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन और मरकटासन, अंत में शवासन तो कर 5 आसन ये ब्लड प्रेशर वाले का। इसी सिंपैथिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, इससे पूरा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। आराम से करेंगे, पूरा उष्ट्रासन नहीं कर पाएंगे, ऐसे अर्ध उष्ट्रासन धीरे धीरे
और अब देखिए, हम अभ्यास करा रहे रीढ़ की हड्डी के लिए, और ब्लड प्रेशर इससे ठीक होता है। तीखी तली हुई चीजें खाने से, अब देखो बीपी बढ़ने के मैं 10 कारण बताता हूं। एक कारण, बीपी बढ़ता है तीखे तले हुए पदार्थ खाने से, पित्त बढ़ने से, पानी कम पीने से। तो इसलिए तीखे तले और जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड है, इनसे बचें। पानी लगभग 3 लीटर पूरा पिएं। यह अलग बात है कि किडनी गड़बड़ होने से भी बीपी बढ़ता है, तो उसमें पानी कम पिया जाएगा, वो अपवाद है। दूसरा, बीपी बढ़ता है स्ट्रेस, एंजाइटी से। तीसरा, बीपी बढ़ता है वेट बढ़ने से। चौथा, बीपी बढ़ता है रीढ़ की हड्डी के जो 33 के 33 वर्टिब्राज है, इनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से न होने से। फिर बीपी बढ़ता है उत्तेजना से, किसी भी प्रकार की वैचारिक भावनात्मक जो उत्तेजनाएं हैं उनसे बीपी बढ़ता है। जेनेटिकली भी बीपी बढ़ता है। आज हम जो योगाभ्यास बता रहे हैं, भुजंगासन आराम आराम से करना, उनको तेजी से नहीं करना है। ये सब अभ्यास ठीक से करें। बीपी बढ़ता है पसीना कम आने से, इसलिए किसी को ऐसा लगता है कि पसीना बहाएंगे तो बीपी बढ़ जाएगा। मैं लोगों को कहता हूं, एक बार सुबह उठ करके जॉगिंग करो, सूर्य नमस्कार करो, दौड़ लगाओ, सुबह एक बार पसीना बहाओ। पसीना कम आने से भी बीपी बढ़ता है, और नींद पूरी न होने से भी बीपी बढ़ता है। जो खुश नहीं रहते हैं, भुजंगासन, सर्वासन, उससे भी बीपी बढ़ता है। ज्यादा नमक खाने से भी बीपी बढ़ता है। ज्यादा तेज गुस्सा करने से भी बीपी बढ़ता है। और जो बिल्कुल ही नहीं बोलते, सब बातें अंदर ही अंदर कुड़ते रहते, घुटते रहते हैं, इसलिए अपनी बात किसी न किसी एक इंसान से जरूर शेयर किया करो। अंदर ही अंदर घुटते रहते, उससे बीपी बढ़ जाता है। बताओ, छोटी छोटी बातें। भुजंगासन, और आराम से कर सकें तो ये धनुरासन करना। ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। ऐसे ये अभ्यास, और सीधे लेट करके ये मरकट आसन, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लिया। अब देखो, अभी पहले हम बता रहे हैं स्पाइनल कोड के लिए। अब मूलाधार से सहस्रार तक, मैं कहता हूँ 2 चक्रों में सबसे ज़्यादा विकार होते हैं। मूलाधार, उसमें हम बस्ती देते हैं, और सहस्रार के लिए सिरोधारा देते हैं। सिरोधारा में ऐसे दूध से, छाछ से, अथवा नारियल के तेल से, ब्राह्मी घृत से, गाय के घी से, ऐसे अलग अलग द्रव्यों से सिरोधारा करते हैं। तो रिलैक्स रहें, ऐसे आराम आराम से लंबे लंबे श्वास लेते हैं। योग कराते कराते ही हम बीपी नॉर्मल कर देते हैं। तो अलग अलग कारणों से बीपी बढ़ता है। किसी की शादी न हो तो बीपी बढ़ जाता है, कवारे लोगों का। हाँ, उनको गांव की भाषा में थोड़ा सा खराब शब्द है, रंडवे लोगों का बीपी बढ़ जाता है। और शादी करने से बीपी बढ़ता है, उसके प्रमाण देखो, ये सब बैठे हुए। बीवी से बीपी बढ़ता है, किसी का हस्बैंड से। ये थोड़ी हंसी मजाक भी हो गई, ये तो किसी भी चीज से बढ़ जाता है। कोई चुनाव में हार जाता है, उसी से बीपी बढ़ जाता है। स्वामी जी, शादी की वजह से बीपी बढ़ता है, ये तो ये बहुत पहले से हम देख रहे हैं, उसके बारे में सुनते रहते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोगों का बीपी बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक मैच चल रहा है, एक मुकाबला चल रहा है भारतीय हॉकी टीम और जर्मनी के बीच इस वक्त ब्रॉन्ज मेडल के लिए। और वहां से एक अपडेट है, वो भी हम जरा दर्शकों को बता दें। ओलंपिक में पुरुष हॉकी में भारत ने 5वां गोल्ड दागा है, और ब्रॉन्ज मेडल के लिए यह मुकाबला इस वक्त भारत और जर्मनी के बीच चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि भारत 5-3 से आगे है, मतलब एक मेडल हमारा और पक्का हो सकता है, और भारतीय हॉकी का जो सुनहरा वक्त है वो एक बार फिर से वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर ओलंपिक से। स्वामी जी, बीपी लोगों का हॉकी में जीतने की संभावना है। अब लग रहा है बीपी थोड़ा लो हो जाएगा। लो नहीं, मेंटेन हो जाएगा। मेंटेन हो जाएगा। तो भारतीय टीम जो है 5-3 से इस वक्त आगे चल रही है। ब्रॉन्ज मेडल के लिए उसकी दावेदारी मजबूत नजर आ रही है। एक और अच्छी खबर दे दें, इससे भी बीपी लोगों का कंट्रोल होगा, बेहतर होगा। विनेश फोगाट जो है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय पहलवान महिला कुश्ती में विनेश फोगाट का शानदार प्रदर्शन जारी है, वो फाइनल में पहुंच गई हैं
और भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है वो 5-3 से आगे चल रही है। विमेंस टीम भी जो है तीसरी पोजीशन के लिए उसको लड़ाई लड़नी है अभी। कल मैच है विमेंस टीम का। और स्वामी जी, विनेश फोगाट की बात करें तो ये हमारी गोल्ड मेडलिस्ट दावेदार है। पिछले रियो में ये इंजरी की वजह से बाहर हो गई थी, तब भी गोल्ड की दावेदार थी, और इस बार भी सबसे ज्यादा अगर गोल्ड की उम्मीद रेसलिंग में किसी से है स्वामी जी देखिए, आप योगाभ्यास और अलग अलग आयुर्वेदिक तरीकों से बीपी कंट्रोल कर रहे थे, लोगों का ठीक कर रहे थे। हमने जो है खबरों के जरिए लोगों के बीपी को बेहतर करने की कोशिश की। ओलंपिक से जो अच्छी खबरें आई, आप अक्सर कहते हैं खुशी से जो है सेहत अपने आप ठीक होती है। तो स्वामी जी, एक रिसर्च के मुताबिक अगर 1 किलो वजन कम करते हैं जी, अब जरा वजन की बातें कुछ कर लेते हैं स्वामी जी। एक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई 1 किलो वजन कर रहे हैं जी, 1 किलो कोई वजन अपना कम कर ले तो बीपी लेवल 1 पॉइंट कम हो जाता है। तो वजन के लिए भी कोई 3 अभ्यास आप बता दीजिए। एक अभ्यास तो आप कर ही रहे, जिससे और खासतौर से उन लोगों के लिए स्वामी जी जिन्होंने अपनी कमर बिल्कुल से कमरे की तरह से कर ली है, 40 इंच कर ली है, उनके लिए बहुत जरूरी है वजन कम करें। अब देखो, हम तो एक दिन में 1 किलो वजन कम करते हैं और पहले ही दिन से बीपी की गोलियां बंद करा देते हैं। लौकी का जूस पिला देते हैं, ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो मुक्तावती खाली पेट और मधु बीपी ग्रिट खाने के बाद खिला देते हैं। मैं 99% लोगों का पहले ही दिन से बीपी ठीक करता हूं, चाहे वो किसी सामान्य कारण से, किसी मनस्थिति परिस्थिति से बीपी बढ़ाओ, खान पान लाइफस्टाइल से बीपी बढ़ाओ, चाहे जेनेटिक बीपी हो, चाहे कितने क्रिटिकल बीपी हो, किसी भी कारण से बीपी बढ़ा हुआ हो, ओबेसिटी से बढ़ा हुआ हो, स्ट्रेस से, किसी भी कारण से बीपी बढ़ा हुआ हो, ये अभ्यास तो जो आपको भी बता रहे हैं, ये सितकोणासन, ये चक्की आसन, लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन हमने बताए। ये अभ्यास करने से एकदम जबरदस्त तरीके से पहले ही दिन से हम लोगों का बीपी बंद कर देते हैं। यहाँ दवाइयाँ खाना अलाउ नहीं है, पहले ही दिन से बीपी चेक करते हैं, उनका शुगर चेक करते हैं, ऐसे अनाड़ी पड़ने से बंद नहीं करते। बीपी शुगर चेक करते करते ही पहले ही दिन से बीपी शुगर थायराइड अर्थराइटिस अस्थमा स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन नींद की गोलियां, यहाँ तक कि अलग अलग प्रकार के स्टीरॉयड पेन किलर्स और तमाम तरह के बहुत जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेते उन तक को बंद कर देते। अब बताओ, ये अभ्यास तो अभी जो मैंने बताए थे, अब जरा पसीने बहाने वाले अभ्यास में बता देते हैं। एक बार जब एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है 5-10 पॉइंट बीपी बढ़ जाए, लेकिन विद इन 10 to 20 सेकेंड बीपी नॉर्मल आ जाता है। तो हमने आज 10 उपाय बताए, मिट्टी पट्टी रखने से लेकर के, तो भाई मिट्टी पट्टी रख करके भी अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो इनका तो बीपी बढ़ ही नहीं सकता। 210 लेके आए थे, 210 और 110, अब वो एकदम नॉर्मल आ रहा है। दवाइयां बंद करने के बावजूद 140 और 90 आ गया, कितनी बड़ी बात है। और बाकी देखो, एक बार थोड़ा पसीना बहाए, तुमको भी बीपी आता है जवान लड़को क्या? तो मम्मी को बीपी, फिर बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। उधर वो माता जो कुर्सी पर बैठी थी, कई परिवार में मौतें हो चुकी है। बताओ, ये योगिक जोगिंग, ये योगिक जोगिंग आराम आराम से ऐसे ऐसे ही कर ले और तेजी से चल ले, दौड़ सकते बीपी वाले, कोई दिक्कत नहीं है, हम दौड़ाते हैं और उसके बाद कम कराते हैं। योगिक जोगिंग में कठिन अभ्यास नहीं कर सकते तो हल्के तो कर ही सकते ना, ऐसे ऐसे इतने की। सूर्य नमस्कार आराम आराम से कर सकते हैं। तो अपने अपने अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम, योग, स्वामी जी, सूर्य नमस्कार, ये सब करके एक और उलझन लोगों में है, से लेकर के सिरोधारा से लेकर के स्पाइन बाथ। जी स्वामी जी, लोग खाने पीने का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं जिनको बीपी है, और खासतौर से नमक को लेकर के बहुत सारी चिंताएं लोगों के बीच हैं, जबकि हम जानते हैं कि नमक को कंट्रोल करके, सही तरीके से उसका इस्तेमाल करके 8 पॉइंट तक बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन स्वामी जी, बाजारवाद में चूंकि इतनी तरह के नमक मार्केट में अवेलेबल है कि लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा नमक खाना है, कौन से नमक से खुद को बचाना है। तो जरा ये उलझन भी दूर कर दीजिए। देखो, एक तो लो सोडियम वाला बड़ा चक्कर चल रहा है जी, और ये सारा का सारा बाजारवाद का चक्कर है। और
मैं तो कहता हूँ खाली सेंधा नमक, वो भी बहुत थोड़ा, नेचुरल जितना ये साग सब्जियों से लेकर के परमात्मा ने प्रकृति में जितना नमक चाहिए उतना नमक दिया हुआ। ये ऊपर से नमक खाते क्यों है समझ में नहीं आता। और फिर नमक के ऊपर तरह तरह की कहानियां घड़ लेते हैं, ये नमक हराम है, ये नमक खोर है, हराम खोर है, पता नहीं क्या क्या बातें घड़ लेते हैं। तो देखो ये जो है नमक, पहली बात तो कम से कम खाएं, और ना खाएं तो और अच्छा है, और सेंधा नमक खाएं तो ठीक है, कभी टेस्ट के लिए या कभी शरीर की आवश्यकता के लिए भी, ज़्यादा पसीना आदि आ जाता है तो उससे ठीक हो जाती है चीज़। तो नमक कम से कम खाएं। मैंने भी लगभग 20 सालों तक नमक आदि नहीं खाया। फिर सेंधा नमक की अभी तक भी प्रयोग करता हूँ। बचपन में थोड़े बहुत दिन खाया होगा जो सामान्य नमक होता है। तो ना तो लो सोडियम की ज़रूरत है, ना ये जो समुद्री नमक है उसकी ज़रूरत है। सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। देखो ये काला नमक और कई तरह का नमक और जो बनाते हैं ये तो सब आर्टिफिशियल है। लंबे लंबे श्वास, और वो भी कम मात्रा में लेना चाहिए। ज़्यादा नमक से बीपी के लिए नहीं, और भी कैंसर, हाई सोल्ट इंटेक के कैंसर तक का भी कारण बनता है। तो आराम आराम से एक श्वास के साथ एक एक अभ्यास, प्रणामासन, ऊर्ध्वस्थासन, पाद हस्तासन, दक्षिणासन, संचालनासन, पर्वतासन। स्वामी जी आपने ये तो बताया कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है और कम से कम उसका भी इस्तेमाल कम से कम करें, लिमिटेड करें। लेकिन बहुत सारे लोग इस उलझन में भी हैं स्वामी जी कि सेंधा नमक के इस्तेमाल से कहीं आयोडीन की कमी तो नहीं हो जाएगी? देखो ये आयोडीन वाला, ये भी एक बाजारवाद का ही अब कानून बना दिए सारी दुनिया में। देखो जो व्यक्ति थोड़ा सुबह अंकुरित खाता है, साग सब्जियां खाता है, प्रकृति के अनुसार जो नैसर्गिक जीवन जीता है, उसमें आयोडीन की कमी होती नहीं है। मैंने शायद कभी, देखो भूल से तो कभी किसी ने खिला दिया तो अलग बात है, एक बार भी जानबूझ के कोई आयोडीन वाला नमक नहीं खाया। तो मुझे तो अभी तो घेगा खांगा पता नहीं क्या क्या हो जाना चाहिए था। तो ये सब बातें क्या, और आयोडीन टनू नमक के अंदर, बूंदों के अंदर डालते हैं। टनू नमक होता है, उसमें कुछ बूंद डाल देते हैं कि भाई हमने डाल दिया, अब एक रेसिपी बना रखी है। तो ये एक तरह से छलावा है। अब ठीक है, इससे ज़्यादा कहना ठीक नहीं रहेगा। बाकी अपना सेंधा नमक खाओ, और वो भी अल्प मात्रा में खाओ, और उसके भी बिना रह पाओ तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा कपालभाति उज्जाई कर लेना, आपको घेगा होने का तो प्रश्न। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, देखिए आपकी बॉडी अपने आप ले लेती है। घड़ी की सुई बहुत तेजी से भागती है, जब आप बता रहे होते हैं उस वक्त पता नहीं उसको और कुछ पंख लग जाते हैं, बहुत तेजी से समय भागने लगता है। अब जरा जल्दी से वो जादुई पॉइंट्स बता दीजिए जिससे बीपी जो है इंस्टेंट जो है वो कंट्रोल किया जा सके, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। हाँ, ये भी बताते हैं जो कर सकें ऐसे स्थिरता पूर्वक। ये वृक्षासन आदि भी बड़े अच्छे होते हैं। ताड़ासन, वृक्षासन देखने में हल्के हल्के अभ्यास है, लेकिन इनके लाभ बड़े जबरदस्त है। आज सुबह से बरसात हो रही थी, 15-20 मिनट तो अच्छे से ठंडे ठंडे पानी में नहा लेते हैं। गर्म पानी से कभी भी नहीं नहाना चाहिए। ठंड सर्दी में भी ठंडे पानी से नहाओ, बीपी नहीं बढ़ेगी। तो डॉक्टर साहब हमारे, तुम्हारा भी बीपी बढ़ा हुआ है इधर। अब देखो इधर आओ, इनको पॉइंट बता देते, इधर बैठ जा। ये पॉइंट दबाने मात्र से इंस्टेंट, जो मैं जैसे मैं बोल रहा था, आज यहाँ सिरोधारा से लेकर के स्पाइन बाथ, आर्म एंड फुट बाथ और हिप बाथ, ये पॉइंट है। ये सारे पॉइंट दबा देते हैं ऐसे, और इसमें भी जो रिंग फिंगर है ये सबसे ज़्यादा ऐसे फायदा होता है। तुमको कितना बीपी था? बाबा जी 170 110 रहता था। अभी यहाँ आई उस दिन भी इतना ही था। आई थी 170 110 तो हो जाता। अब कितना है? अभी बाबा जी 120 है और 90 निकला है। और दवाइयाँ नहीं खाई, जिस दिन से आई हूँ नहीं खाई, 2 दिन हो गए। अब देखो ये बहन जी हमारी, क्या जेनेटिक था क्या आपको? स्वामी जी कुछ तो बीमारियां आपका नाम सुन के डर के भाग ये पॉइंट दबाते हैं, रोज दबाते हैं। जो
ये पॉइंट है इसका। ऐसे सेम पैरों में भी है, ये पैरों में भी यहाँ से इसको ऐसे दबा सकते हैं हम, तो ऐसे बैठ के ऐसे दबा लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये पॉइंट जबरदस्त लाभ करते हैं। और सुबह उठ करके पानी जरूर पिया करें। बैठो, आराम से करो, ऐसे आराम से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अरे आज तो प्रश्नोत्तर सेशन तो छूट ही गया। नहीं, बिल्कुल छूटा नहीं स्वामी जी, बस उसी की बारी है और हम उसकी शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल स्वामी जी प्रधान का है। बीपी की वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है उनको, और साथ ही साथ उनको गैस की भी काफी समस्या है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो गैस के लिए तो जीरा, धनिया, सौंफ का पानी पिए। जीरा, धनिया, सौंफ, केवल सौंफ का ही पानी पी लें तो गैस भी ठीक हो जाएगी और बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। साथ में स्ट्रोक है, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करें। स्ट्रोक के कारण से किसी को पैरालिसिस बहुत ज़्यादा हो जाता है और हाथ पैर बिल्कुल ही काम नहीं करते हैं। अनुलोम विलोम ये करने से स्ट्रोक भी ठीक हो जाएगा। और मेधावटी ले लें। मुक्तावटी बीपी ग्रिड तो बीपी के लिए, और मेधावती स्ट्रेस को कंट्रोल करती है, तो इससे नींद भी अच्छी आती है। मेधावटी ले लें और नीरो ग्रिड ले लें। अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट पीने के लिए ले लें। बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह पी लिया करें। और जो आज हम ये सिरोधारा आदि बता रहे हैं, तो 1 बाल्टी के अंदर पानी भर लें और उसके अंदर 1-2 लीटर दूध डाल दें, और वो ठंडे पानी से, जैसे शिवलिंग पर पानी डालते हैं तो ये शरीर ही शिवालय है। शिवोहम शिवोहम, हम ब्रह्मास्मि। सिर के ऊपर ऐसे 20 मिनट से लेकर आधा घंटे तक वो दूध वाला पानी डाल दें, एकदम से बीपी नॉर्मल हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक नॉर्मल हो जाएगा। इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, ये सारे आर्म एंड फुट बाथ, हिप बाथ, स्पाइन बाथ जो हम यहाँ दिखा रहे हैं, सब अपने घर में कर सकते हैं, छोटे छोटे उपाय करके। लौकी का जूस पी ले, कड़वा नहीं होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखें। जिनको कफ, कोल्ड और दर्द हैं उनको लौकी का सूप या लौकी की सब्जी का सेवन करना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो बड़ी बड़ी बीमारियों से निकल जाएगी। स्वामी जी अब जरा अगले कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। हाई बीपी कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे आपने उपाय बताए स्वामी जी, अब कुछ ऐसा बताइए जिससे हाई बीपी के लोगों को राहत मिले, जिसे लोग अपने खाने की थाली में शामिल करें और उससे उनके हाई बीपी को कंट्रोल करने में मदद मिले। तो देखो, मेरी तरह से कोई खड़ाऊ पहनेगा तो जिंदगी भर उसको हाई बीपी नहीं होगा। अब ये खड़ाऊ पहनना तो सबके बस की बात नहीं, लेकिन ये खड़ाऊ इसलिए पहनते हैं, पैर में तलवे में पसीना नहीं आता और इससे दिमाग एकदम शांत रहता है। और देखो, ये स्पाइन बाथ, ये हिप बाथ, ये आर्म एंड फुट बाथ और ये सिरोधारा, ये तो कार्यक्रम चल रहा है इधर। अब इधर जो है अनार का जूस, और ये अनार और थोड़ा सा इसके अंदर चुकंदर और टमाटर डाल दें। अनार, चुकंदर और टमाटर का जूस जो है, लौकी का तो बताया ही है, ये भी बहुत अच्छा होता है। ये है स्वामी जी, आप इसे तैयार कीजिए। मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। कल दिखाएंगे बैडमिंटन, बॉक्सिंग या फिर वेट लिफ्टिंग हो, योग ने भारत को कैसे दिलाया मेडल, योग की मदद से टोक्यो में कैसे लहराया भारत का परचम। चानू, सिंधु, लवलीना सब योग के दीवाने हैं। 12 योग से कैसे मजबूत बनेगी बॉडी, स्टेमिना बढ़ेगा, होगा पूरा कंसंट्रेशन, खेल से लेकर पढ़ाई में कैसे अव्वल होगा हर घर, बताएंगे कल स्वामी रामदेव। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। फिलहाल एक ब्रेक के बाद देखिए ओलंपिक में आज फिर गुड न्यूज ओलंपिक से आई है। पुरुष हॉकी में भारत 5-4 से आगे है। ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत की क्या रणनीति है, इस पर बात करेंगे समीप राजगुरु के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।